अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम 9th क्लास। उम्मीद है कि सारे बच्चे खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 7 बच्चों बायोलॉजी का हम स्टार्ट कर चुके हैं और उस चैप्टर में हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जिन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। हमने बच्चों ये बात की थी कि हर लिविंग थिंग, हर जिंदा चीज़ जो है उसे काम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वर्क को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो है कैसे बनती है, एनर्जी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो कल डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एनर्जी का अच्छा ज़रिया है, और उन इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है, उससे एनर्जी पैदा होती है। वो कैसे एनर्जी बनती है, इस चैप्टर नंबर 7 का जो लास्ट वाला टॉपिक है बच्चों, हम उसमें इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एनर्जी की करेंसी है, दैट इज एटीपी। एनर्जी का वर्ड जो है ना जनरल वर्ड है, मुख्तलिफ लाइफ के मुख्तलिफ हिस्सों में आप इसको यूज़ करते हैं। एनर्जी का मतलब काम करने की सलाहियत है, और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी को यूज़ करती हैं। जैसे मोटरसाइकिल है तो उसके अंदर हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाली चीज़ है वो पेट्रोल है। ट्रेन्स के अंदर देखें तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उनमें कोयला डाला जाता है या डीजल चलता है। कुछ ट्रेन्स बिजली पे भी चलती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है, कोयला है, पेट्रोल है, ये एनर्जी प्रोवाइड करने वाली चीज़ें। इसी तरह इंसान जो खाना खाता है, जो फूड खाता है, उससे उसको एनर्जी मिलती है। तो बच्चों हर बॉडी जो है काम करने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी मुख्तलिफ चीज़ों से हासिल करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो हमें कौन से मॉलिक्यूल की सूरत में मिलती है, वो है ग्लूकोज। आप ग्लूकोज खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, आप प्रोटीन खाते हैं उससे भी एनर्जी मिलती है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं हमें उससे भी एनर्जी मिलती है। हम मुख्तलिफ चीज़ों को खाते हैं, उनसे हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी इन शॉर्ट सारी की सारी एक ख़ास मॉलिक्यूल में चेंज हो जाती है जो हमें एनर्जी देता है, और उस मॉलिक्यूल का नाम है एटीपी। बात को बच्चों समेटते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। एटीपी है क्या, इसके बारे में अगर मैं एक लाइन लिखूं तो हो सकता है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, सेल की जो एनर्जी की करेंसी है, दिस इज कॉल्ड सेल। आप पाकिस्तान के अंदर देखते हैं हमारी करेंसी का नाम क्या है, रुपया। सऊदी अरब में चले जाए, वहाँ पर क्या चलते हैं, रियाल। किसी कंट्री में पाउंड चलता है, कहीं डॉलर चलता है, कहीं दिनार चलते हैं, यानी कि हर कंट्री की एक ख़ास करेंसी है। तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो सेल है, हमारे जिस्म को जो एनर्जी चाहिए वो किस सूरत में चाहिए, एटीपी। हमारी बॉडी की जो एनर्जी की करेंसी है वो एटीपी है। आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, हम सबकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस चल रहे हैं जिनको वकूफ़ पज़ीर करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। जैसा कि हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, हमारी बॉडी के कद में इजाफा हो रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी डेवलपमेंट हो रही है, तो इस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं। सोचें, क्या हमें अपनी ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, एनर्जी चाहिए। आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो क्या सेल को जो एनर्जी चाहिए, क्या सेल के अंदर भी बच्चों डॉलर चलेगा, दिनार चलेगा, सिक्का चलेगा? नहीं चलेगा। सेल के अंदर डॉलर सिक्का नहीं चलता, सेल के अंदर फिर क्या चलता है, एटीपी चलता है। सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला मॉलिक्यूल है वो एटीपी है। तो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस के लिए हमें एटीपी चाहिए। एटीपी जो है इट इज़ अ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, और एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी स्टैंड फॉर
ए फॉर एडिनोसिन, टी मतलब ट्राई, पी मतलब फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के जो मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया था सबसे पहली मर्तबा वो था कार्ल ल्यूमन। कार्ल ल्यूमन ने 1929 में इसको डिस्कवर किया था और 1941 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था फ्रिज लिपमैन। फ्रिज लिपमैन, टी साइलेंट है, फ्रिज लिपमैन, इसने इसको एनर्जी करेंसी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया था और फ्रिज लिपमैन जो है इससे नोबेल प्राइज भी मिला था। जिसने डिस्कवर किया उसको नहीं मिला, जिसने उसकी वजाहत की और इंट्रोड्यूस करवाया कि एटीपी इज़ अ एनर्जी करेंसी, तो उसको नोबेल प्राइज मिला था 1941 में। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ATP stands for adenosine triphosphate. ATP was discovered by Carl Newman in 1929 and Fritz Lipman in 1941 was awarded by Nobel Prize because he explained the ATP as an energy currency. क्योंकि इसने वजाहत की थी कि ATP जो है वो सेल की एनर्जी की करेंसी है। हमें ATP की ज़रूरत क्यों पेश आती है? Why we need ATP? हमें ATP की ज़रूरत है हमारी ग्रोथ के लिए, हमें ATP की ज़रूरत है हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमें ATP चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। हमारी बॉडी के अंदर बहुत से प्रोसेस चल रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये वो प्रोसेस हैं जिन प्रोसेस में हमारी बॉडी को ATP की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम ATP बनाते हैं। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है ATP कौन बनाता है? याद करें, थोड़ा सा अपने दिमाग को स्टॉर्म करें, खंगालें, सोचें, ATP कौन बनाता है? सेल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सेल को एनर्जी देती है? काफ़ी बच्चे मेरा ख्याल है जवाब गैस भी कर चुके हैं। बच्चों, वो कौन सी चीज़ है जो मैं इस बॉक्स में लिखूं, मेंड पे लिखूंगा, टॉपिक ख़त्म करके मेंड पे लिखूंगा उस बॉक्स के अंदर कैसी कौन सी चीज़ है जो सेल को एनर्जी देती है, सेल का ATP बनाती है। ATP बच्चों 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। एक जो ATP का मॉलिक्यूल है उसके 3 सब यूनिट्स होते हैं। ये अलग से सवाल आता है, नेम द सब यूनिट्स ऑफ ATP। ATP के कितने सब यूनिट्स हैं? 3 सब यूनिट्स हैं। ATP का जो पहला सब यूनिट है, पहली चीज़, दैट इज 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर होती है जिसे हम राइबोज कहते हैं, राइबोज। दूसरी होती है एडिनिन, एक डबल रिंग वाली नाइट्रोजनस बेस है, एडिनिन डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस। मैं नाम लिखता हूँ फिर इसकी वजाहत करते हैं, डबल रिंग्स नाइट्रोजनस बेस। तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। कितने? 3 इन अ स्ट्रेट चेन, एक सीधी चेन में लगे हुए। ये बच्चों मैंने बोर्ड पे सब यूनिट्स के नाम लिखे हैं। एक ATP का मॉलिक्यूल 3 सब यूनिट से मिलकर बनता है। एक होती है 5 कार्बन वाली शुगर, मैं यहाँ पर बनाने लगा हूँ 5 कोने वाली शेप, ये ले, पेंटागोन नहीं होती है ना, जिससे ये देखो मैंने 5 कोने वाली एक शेप बनाती, दिस इज राइबोज, ये 5 कार्बन वाली शुगर है, राइबोज। एक होता है इसमें डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस जिसका नाम है एडिनिन, 2 रिंग वाली नाइट्रोजनस बेस, एक मॉलिक्यूल है बच्चों, आप हायर क्लासेस में जाकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैंने ना उसकी तस्वीर बनाई है, ये ले, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस जो है ये मैंने एक शेप बनाई है, ये इसका नाम मैंने एडिनिन रख दिया है, A फॉर एडिनिन, R फॉर राइबोज शुगर। ये एडिनिन है,
ये राइबोज शुगर है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, 3 फॉस्फेट ग्रुप, 3 फॉस्फेट ग्रुप जो सीधी चेन में लगे होते हैं। ये देखें, एक पी का मतलब है एक फॉस्फेट, ये दूसरा पी है दूसरा फॉस्फेट, ये तीसरा पी है 3 फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट सीधी चेन में लगे होते हैं। हवा में तो नहीं ना लटके होते फॉस्फेट। फॉस्फेट बच्चों हवा पे तो नहीं ना होंगे, इनके दरमियान बांड होगा तो लगे होंगे ना। 2 फॉस्फेट के दरमियान बांड होगा तो वो जुड़ेंगे। तो इन दोनों फॉस्फेट के दरमियान में जो बांड होता है उसे बोलते हैं टिल्डी, उसे टिल्डी से शो करते हैं। होता ये कोवलेंट बांड ही है, उसे हम टिल्डी की अलामत से शो करते हैं। ये जो मैंने एक सिंबल लगाया है ये, दिस इज कॉल्ड टिल्डी, ठीक है, इसे टिल्डी बोलते हैं। तो ये एक मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया। ये आपका सवाल है, नेम द सब यूनिट्स ऑफ एटीपी। एटीपी के सब यूनिट्स के नाम लिखें। तो आप कहेंगे कि देयर आर 3 सब यूनिट्स, एटीपी के 3 सब यूनिट्स हैं। कौन कौन से हैं? 5 कार्बन शुगर राइबोस, एडेनिन जो कि एक डबल रिंग वाली नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप, 3 फॉस्फेट ग्रुप जो कि एक सीधी चेन में लगे हैं। तीनों फॉस्फेट ग्रुप आपस में एक बांड के जरिए जुड़े हैं। उस बांड को हम टिल्डी बोलते हैं, उस बांड को हम टिल्डी बोलते हैं। उसके बाद एटीपी का जो मॉलिक्यूल है एटीपी, इसका ये जो बांड है जब ये टूट जाएगा, एटीपी का अगर मैं एक फॉस्फेट तोड़ दूं, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला बांड है। अगर मैं एटीपी का एक फॉस्फेट तोड़ दूं बच्चों, ये देखो डायग्राम को गौर से, ये लो एक बांड टूट गया, बाकी सोचो कितने कितने पी रह गए इसके साथ। एक फॉस्फेट मैंने तोड़ के लैदा कर दिया, बाकी 2 पी रह गए, यानी कि ट्राईफॉस्फेट से अब ये डाईफॉस्फेट बन जाएगा। एटीपी का मॉलिक्यूल जब टूट जाएगा वाटर की मौजूदगी में, पानी के अंदर ये रिएक्शन होगा। एटीपी का मॉलिक्यूल जब टूटेगा, एक फॉस्फेट निकल गया और एडीपी रह गया। टी का मतलब था 3 ट्राईफॉस्फेट, डी का मतलब है डाई 2 फॉस्फेट। अब ये एटीपी से एडीपी बन गया है और एक फॉस्फेट इसका अलग हो गया है, ये वाला, ये देखें पी के नीचे मैंने छोटा सा आई लिख दिया, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी था, 3 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट टूट गया, 2 फॉस्फेट रह गए और एक फॉस्फोरस जो है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अलग हो चुका है। इस प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये जो प्रोसेस है, इसमें जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड जब ये टूटते हैं तो इस बॉन्ड के टूटने से 7.3 किलो कैलोरीज, 7.3 किलो कैलोरीज या 7300 कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। एक ही बात है, ये बच्चों मैंने किलो में लिखी है, ये मैंने वैसे कैलोरीज में लिख दी है। एक फास्फेट का जब बॉन्ड टूटेगा 7300 कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी, जिसे हम अपनी बॉडी में इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ना, कैलोरीज एनर्जी का यूनिट है। अगर तो ये डाईफॉस्फेट है एडीपी, अगर ये फिर से टूट जाए, अगर इसका एक और मैं फास्फोरस तोड़ दूं, यहाँ से ये देखें एक और फास्फोरस टूट गया, ये देखें टूट गया, अब क्या होगा? अब सर एक फास्फेट रह जाएगा। एडीपी था ना, इसके साथ 2 फास्फेट थे, अब जब ये टूटेगा तो एएमपी रह जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसमें एक फास्फोरस और साथ फिर से एक फास्फोरस अलग हो गया। इस प्रोसेस के दौरान फिर से एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 7300 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी। ये वाला जब प्रोसेस हुआ था इसमें भी एनर्जी रिलीज हुई थी 7300 किलो कैलोरीज, 7300 कैलोरीज। अब मोनोफॉस्फेट बन गया। बच्चों जब एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता है तो एडीपी बन जाता है, एडीपी टूटता है तो एएमपी बन जाता है, और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी इस्तेमाल होती है, एनर्जी रिलीज होती है जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा
कि हमारी बॉडी के अंदर एटीपी टूटते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। एटीपी टूट के एडीपी टूट के एएमपी बनाए जा रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा नहीं आएगा बच्चों जब हमारी बॉडी के अंदर एटीपी का लेवल क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस लेवल या लो लेवल। एटीपी का लेवल क्या हो जाएगा, बोलते नहीं हो, लो हो जाएगा। एटीपी का लेवल लो, जब एटीपी का लेवल कम हो जाएगा तो फिर हमें भूख लग जाएगी। एटीपी का लेवल कम होगा तो फिर हमें क्या लग जाएगी, भूख लग जाएगी। हम खाना खाएंगे, जब हम खाना खाएंगे तो खाने से आपको क्या मिलेगी, एनर्जी। उस एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, जब हम खाना खा लेंगे हमें ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी रिलीज होगी। जब हमने खाना खा लिया, ईट मील, खाना खा लिया, अब आपको दोबारा से क्या मिल गई है, एनर्जी मिल गई है। उस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे, उस एनर्जी को यूज़ करके दोबारा से एटीपी बनाएंगे, यूज़ करके रीजनरेट करेंगे। किसको रीजनरेट करेंगे, एटीपी को। हम दोबारा से एटीपी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ये देखना ज़रा, एएमपी था ना, इसमें दोबारा से फास्फोरस जोड़ दें। वापस चलते हैं, एएमपी है, इसमें फास्फोरस दोबारा जोड़ दें। सर जोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो हमने खाना नहीं खा लिया, तो खाना जब खा लिया तो एनर्जी आ नहीं गई, बिल्कुल आ गई सर। तो उस एनर्जी को इस्तेमाल करें और एएमपी से एडीपी बना लें। फिर एडीपी आ गया था, उसमें एक और फास्फोरस मिलाएं, उससे एटीपी बना लें, तो आपकी बॉडी में एटीपी फिर से बन गया। जब आपने खाना खाया है, खाना खा लिया, आपको एनर्जी मिली, उस एनर्जी को यूज़ करें, रीजनरेट करें एटीपी को, एटीपी दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। एएमपी से एडीपी, एडीपी से एटीपी बन जाएगा, यानी आपकी एटीपी आपको दोबारा मिल जाएगी। अब जब आपने जो खाना खाया है उसकी एनर्जी खत्म हो गई, तो फिर आपको एटीपी मिलना शुरू हो जाएगी। बात क्या समझ में आई बच्चों? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे सर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाए, हम उसको बैंक में जमा करा दें। ये हमारे पास ज़्यादा पैसे आ गए थे, हमने उसको बैंक में जमा करा दिया। जब पैसे नहीं थे तो बैंक से एटीपी, बैंक से पैसे निकालना शुरू हो गए। जब पैसे नहीं थे, जब एटीपी एनर्जी नहीं थी बॉडी में, एटीपी को मिला के हमने एनर्जी ले ली। जब हमारे पास एक्स्ट्रा हम खाना खा लेंगे तो फिर से उस एटीपी को दोबारा से, यानी कि बच्चों हम अपनी सेविंग रखते हैं जिस तरह बैंक में, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एटीपी जो है ये आपको एनर्जी देता है, ठीक है। और जब हमारी बॉडी के अंदर एटीपी ख़त्म हो जाती है तो हमें खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है, खाना खाकर हम फिर से अपना एटीपी बना लेते हैं। तो एटीपी हमें इस तरह से एनर्जी देता है। अब सोचें बच्चों, वो कौन सी चीज़ है जो एएमपी का एडीपी, एडीपी का एटीपी बनाएगी? एटीपी कौन बनाता है? मैंने आपको शुरू में बताया कि वो कौन सी शय है, एम से शुरू होती है बच्चों, एंड पे ए आता है उसके, एम के बाद आई, टी ओ माइटो, सी एच ओ एन डी माइटोकॉन्ड्रिया। उस चीज़ का नाम क्या है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल को एनर्जी देता है। कैसे? जब हम खाना खाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को तोड़ेगा और तोड़ के उनके एटीपी बनाता जाएगा और सेल को एनर्जी देता चला जाएगा। ये है बच्चों हमारा एक टॉपिक आज का, राइट अ डिटेल नोट ऑन एटीपी। एटीपी पे डिटेल में नोट लिखें, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे आप हेडिंग्स बना के, कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफाइन। मैं यहाँ पर रेड कलर से शो कर देता हूँ जो जो पॉइंट्स बन सकते हैं। सबसे पहले आप लिखें डिफाइन, डिफाइन के बाद उसका लिखें रोल, फंक्शन, क्या फ़ायदा है उसका, ये सारा फ़ायदा है उसका। डिस्कवरी की हेडिंग बना लें, किसने इसको डिस्कवर किया, और क्या बन सकता है इसमें हेडिंग,
और बताएं बच्चों इसके सब यूनिट्स की हेडिंग बना लें। सब यूनिट्स क्या है, साथ इसकी डायग्राम बनाएं, वो जो मैंने डायग्राम बनाई कॉर्नर पे। और क्या लिखेंगे आप इसमें, और आप इसमें लिख देंगे एनर्जी यील्डिंग, एनर्जी कैसे बनती है, एनर्जी रीस्टोरिंग, एनर्जी कैसे रीस्टोर होती है। जब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, आखिरी वाले जब आप 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें आपको एनर्जी की प्रोडक्शन का भी पता लग जाएगा और एनर्जी जो है वो किस तरह से रीजनरेट, रिसाइकल कैसे होते हैं, वो सारी बात पता लग जाएगी। तो ये टॉपिक बच्चों एक मुकम्मल नोट की सूरत में भी आ सकता है और इसके अंदर अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी छुपे हुए हैं। जैसा कि पहले वाला क्वेश्चन ये बन सकता है ना, व्हाट इज एटीपी, एटीपी क्या है, राइट इट्स फंक्शन, इसका काम लिखें। दूसरा सवाल आ सकता है राइट द सब यूनिट्स ऑफ एटीपी, एटीपी के सब यूनिट्स के नाम लिखें, 3 सब यूनिट्स हैं। तीसरा सवाल जो आ सकता है हाउ एटीपी इज रीजनरेट, एटीपी जो है वो रीजनरेट कैसे होती है। ये जब हम खाना खा लेते हैं एनर्जी हमारी बॉडी में आती है, उस एनर्जी को यूज़ करके हम उसका एटीपी जनरेट करते हैं। और फाइनल क्वेश्चन जो है वो एक कंप्लीट नोट ऑन एटीपी आ सकता है, राइट अ डिटेल एंड कंप्लीट नोट ऑन एटीपी। तो ये बच्चों आज का टॉपिक एटीपी ख़त्म होता है। एटीपी क्या है हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट में जो टॉपिक आएगा इंशाल्लाह वो फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस का आगाज़ हम लेक्चर नंबर 8 में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।